ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मास्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो कृतिभिः शिष्योभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुररसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशातु भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो लड़को जरा ऑफ करके फिर ऑन करना, इसको ही रहने दो। अहमेवास्मेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परं पश्चादहमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादत्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषनु पृष्ठान्यन् पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिल व्यास देव भगवान की जय। कर दो कर दो कर दो। तुला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु और गौरांग की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज नवरात्रा का अंतिम दिन है और पहले भागवतम, भागवतम के बाद देवी भागवतम, और देवी भागवतम आज समापन है।
हम्म। और देवी भागवतम के बाद प्रसाद ऑफरिंग है कि नहीं? महाप्रसादे गोविंद होगा उसके बाद। है। हलवा पूड़ी खाओ आज, बांटो। ओके। भगवान, तो देखा आपने कल कि पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी और सभी देवताओं के साथ भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनको बताते हैं किस प्रकार से क्या होने वाला है, और भगवान का आगमन होता है। भगवान आने से पहले भगवान की स्तुति होती है, गर्भगृह में ही देवता लोग स्तुति करते हैं। नहीं। और फिर भगवान का जन्म हुआ है कल। गर्भ स्तुति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गर्भ स्तुति जो है, भगवान के गर्भ स्तुति पढ़ने से मानव किसी गर्भ में नहीं जाता है। समझे? तो देवताओं ने गर्भ स्तुति किया है। सत्याव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं मृतं सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता लोग प्रार्थना करते हैं, सत्यम सत्य परम सत्य त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृतं सत्यनेत्रम, सत्यातकम वा शरणं प्रपन्ने। देवताओं ने कहा है कि हे प्रभु, सत्यव्रतम, आप सत्य संकल्पित हैं, आप सत्य संकल्प हैं। सत्य परम, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सत्य, सत्य परम, त्रिसत्यम, सृष्टि के पूर्व, प्रलय के बाद और संसार की स्थिति के समय, इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। सृष्टि असत्य है, तो सृष्टि से पहले, सृष्टि के दौरान, सृष्टि के बाद भी आप ही सत्य है। त्रिसत्य, इसको त्रिसत्य बोला। त्रिसत्य क्या होता है? सृष्टि से पहले भी, सृष्टि के बीच में भी और सृष्टि के अंत में भी आप सत्य ही बने रहते हैं, सत्य ही हैं। असत्य की अवस्थाओं में भी आप सत्य ही हो, इसलिए बोला त्रिसत्यम। ठीक है। तो सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। अच्छा, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, क्या बोला ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं, और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। निहितम च सत्य, आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रम, आप ही मधुरवाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपके शरण में आए हैं। जबरदस्त प्रेयर है। सत्यात्मक
सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। समझे? तो भगवान सत्यव्रत हैं, है ना, और सत्य परम, सत्य से ही प्राप्ति हो सकती है। त्रिसत्यम, तीनों अवस्था में सत्य रहते हैं। सत्य से योनि निहितम च सत्य। एक्चुअली से यहाँ पे होना चाहिए असत्य से योनि निहितम च सत्य। हाँ? सत्य से असत्यात्मृत सत्य से नेत्रम सत्यात्म, इसे ऐसा प्रार्थना किया है। बोला यह संसार क्या है? हम्म। संसार। तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। एकायनो असौ द्विफल त्रिमूल चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वगष्टबिटपो नवाक्षो दशक्षति द्विखवोयादि वृक्ष त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः त्वं सन्निधानं तमनुग्रहश्च तन्मायया संवृतचेतसत्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये बिभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सतां भद्राणि मुहुखलानाम् त्वय तत् अम्बुजाक्षा अखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके तत्पादपे पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदं भवाब्धिम् स्वयं समूर्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णव भीममद्भद्र सौहृदा भवत्पदाम्भोरुहमानामत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं शिखरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो भगवान का इधर जन्म हुआ है, और जन्म इधर तो जन्म हुआ ही है, लेकिन उधर क्या हुआ, जो हुआ उसको पढ़ेंगे। क्योंकि योग माया का भी प्रकट हुआ। इधर भगवान प्रकट हुए तो उधर योग माया भी प्रकट हुए। नहीं, जब भगवान को वसुदेव जी
पहुंचा दिए कहां पर? गोकुल में। और गोकुल में पहुंचाने के बाद वापस जब आए तो पहले की तरह सब कुछ बंद हो गया अपने आप। और जैसे योग माया को, योग माया को लेके आए आए थे ना? नहीं। योग माया आई है, योग माया को रखा है माता देवकी के पास में। देवकी माता को भी लगा कि बालक उत्पन्न हो ही गया, क्योंकि योग माया भी उधर भगवान रो रहे हैं मधुर मधुर स्वर में, और इधर योग माया रो रही है मधुर मधुर स्वर में। देखो, भगवान जब रोएंगे तो योग माया हंसेगी क्या? तो योग माया भी रो रही है। समझे? भगवान की प्रसन्नता से ही भक्तों की प्रसन्नता होती है। जिसमें भगवान प्रसन्न नहीं, उसमें भक्त को भी प्रसन्न नहीं रहना चाहिए। भगवान रोए और भक्त हंसे कैसे होगा? यहाँ पे भगवान भी उधर मधुर मधुर किलकारी करके रो रहे हैं, और इधर योग माया भी रो रही हैं। और रोने की आवाज सुन करके, हैं, जो नवजात शिशु होता है ना, अभी भी पैदा होता है, उसके रोने की आवाज कुछ अधिक ही मधुर होती है। अब जब रोने की आवाज सुनाई दिया, तब द्वारपालों की नींद खुली। हैं, वे द्वारपाल और सैनिक लोग कहाँ गए? सीधा पहले गए कंस के पास। कंस कौन सा राजा था? भोजराज। भोजराज कंस के पास गए, और देवकी को संतान हुई है इस बात का संदेश दिया है कंस को। कंस तो इंतजार कर ही रहा था, इसी समय का आठवां आठवां गर्भ का इंतजार कर ही रहा था। बड़ी व्याकुलता, आकुलता और घबराहट के साथ देवकी के आठवें गर्भ का प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपाल की बात जैसे ही सुना, सुनते ही झटपट पलंग से उठकर खड़ा हुआ, और बड़ी शीघ्रता से कहाँ को गया? सूतिका ग्रह की ओर झपटा। इसको भी कहाँ नींद आने वाला था, ये भी रात में जगा ही हुआ था। इस बार तो कंस ने क्या समझा? इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह बिल्कुल बेचैन बिहल हो गया। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। समझे? अच्छा, एक बात बताओ, जिस व्यक्ति की भविष्यवाणी हो गई हो कि देवकी के आठवां पुत्र ही तुम्हारा काल है, तो फिर, और आकाशवाणी जब सत्य होती है, तो इसका मतलब काल है, काल भी सत्य है। तो उस काल को खत्म कर देने का क्या मतलब है? क्या आकाशवाणी को झूठा करना? देखो, ये असुर क्वालिटी के लोग जो होते हैं ना, उनके पास बुद्धि नहीं होती है। अब बुद्धि यदि हो भी, तो उनका आसुरी स्वभाव ऐसा होता है जो उनके बुद्धि के ऊपर भी माया देवी का पर्दा चढ़ जाता है। असुर को आसुरी प्रवृत्ति में लगाना है, ये कौन काम करता है? माया देवी ही करती है। ये माया देवी का ही काम है, असुर को आसुरी प्रवृत्ति में लगाना। नहीं,
भक्तों को सद प्रवृत्ति में लगाना भी माया देवी का ही कार्य है। देवी भगवती के ही। हम्म। ये देवी देवता भगवती जगदम्बा दुर्गा के ही तो सब सेवक हैं, देखा जाए तो। और ये जानते हो, ये देवी देवता भी भय से कार्य करते हैं। तो बोले कि कौन से भय से? क्या कृष्ण के भय से कार्य करते हैं? नहीं, कृष्ण की माया के भय से कार्य करते हैं। डायरेक्ट भगवान कृष्ण तो किसी को भयभीत करते नहीं है, हैं? भगवान किसी को भयभीत करते हैं? लेकिन जो भगवान के अनुकूल कार्य नहीं करेगा, उसको माया देवी का भय होगा। योग माया, महामाया, इनका भय होता है। ये भगवान के ही हैं। इसलिए कहा जाता है कि भगवान से भय खा खा करके सूर्य चंद्रमा इत्यादि देवी देवता सब कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान का भय नहीं होता है। भगवान के योग माया शक्ति का भय होता है। देवी का भय होता है, देवी भगवती जगदम्बा का भय होता है। देवी प्रसन्न तो सभी देवी देवताओं को देखा, इंद्र को भी जब जब समस्या हुई है, भगवती का की कृपा से उसको दोबारा से पद मिला है। तो भगवान इस जो कुछ भी करा रहे हैं इस जगत में, वो अपनी कौन सी शक्ति से कराते हैं? माया शक्ति से। अब आकाशवाणी यदि हो गया कि आठवां पुत्र देवकी का तुम्हें मारेगा, तो उससे बचने का तुम क्या उपाय कर रहे हो? अगर भविष्यवाणी सत्य ही है, तो यह सत्य है कि वही मारेगा तुमको, तो तुम क्यों अपने को डिफेंड कर रहे हो? भगवान के शरण में जाओ। जब आज की डेट में कोई किसी को कह दे कि आपकी मृत्यु होने वाली है, हैं? देखो, असुर गुण यही होता है। जब असुर को पता चलता है कि तुम मरने वाले हो, तो अपने बचने का बहुत सारा प्रयत्न करता है। यह आसुरी गुण है। और जब पता चलता है कि मरने वाले हो, और तब भगवत कथा में लग जाता है, ये भक्त का गुण है, ये दैवीय गुण है, दिव्य गुण है ये। जैसे जैसे परीक्षित महाराज को पता चला कि 7वें दिन तुम मारे जाओगे, तो परीक्षित महाराज भागवत भगवान का शरण ग्रहण किया नहीं। तो ये समझो, आसुरी बुद्धि, आसुरी और भक्तों के यही लक्षण है। और फिर हमको तो पता है मृत्यु नित्य सत्य है, और हमें मरना ही है एक दिन। फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तो यह भी आसुरी गुण ही है। नॉट मेजोरली बट माइन्यूटली आसुरी गुण ही है। अगर हम जानते हैं हमको मरना है, जन्म हुआ है, तो मृत्यु निश्चित है। और जब मृत्यु निश्चित है, तो फालतू के काम करने के बजाय भगवान के शरण ग्रहण नहीं करना, ये भी आसुरी स्वभाव है। और दैवीय स्वभाव क्या है, भक्त का गुण क्या है? कि उनको पता है कि मृत्यु होने ही वाली है एनी हाउ। तो मृत्यु जब आना हो तब आए, जब तक नहीं आए तब तक हम भजन करेंगे। नहीं, मृत्यु को टालने की कोशिश आसुरी गुण है। और यहाँ कलयुग में तो आसुरी गुण की हद हो गई है। मृत्यु होने के बावजूद भी ये उम्मीद करते हैं कि दोबारा से इसी शरीर को जिंदा कर देंगे, इसलिए लोग बाग शरीर को प्रिजर्व करके रखते हैं इस उम्मीद में मृत्यु हो गया है, फिर भी शरीर को रखे हुए हैं प्रिजर्व करके कि इसको जिंदा किया जा सकेगा। ये आसुरी गुण का कितना बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, नहीं? नहीं है, बताओ। तो इसलिए जो मनुष्य को यह पता है, भविष्यवाणी हुई है, भविष्यवाणी तो ये हुई है ना कि देवकी का 8वां पुत्र मारेगा। लेकिन यह तो सत्य है कि जो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ, मृत्यु मरेगा ही मरेगा।
तो चाहे आठवां पुत्र मारे, चाहे अपने आप समय से मृत्यु हो, हमको क्या करना चाहिए? भजन कर लेना चाहिए। लेकिन कंस आसुरी गुण में है, आसुरी भाव में है, भगवान के साथ लीला करना है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। माया देवी चाह के भी नहीं करा सकती है। नहीं, महामाया चाह करके भी उसको आसुरी गुण नहीं छीन सकती है। क्यों? भगवान को लीला कराना है। तो देखोगे तो सारा जो माया का खेल चल रहा है भगवान के इशारे पे चल रहा है। इच्छा तो भगवान की ही होती है, बाकी माया शक्ति कार्य करती है। भगवान के इच्छा पे ही माया शक्ति कार्य करती है, समझे? तो वो कंस रास्ते में लड़खड़ाते, गिरते पड़ते, बेचैनी से बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े बिखरे हुए हैं, जैसे तैसे वो बंदी गृह में पहुंचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देव की माता ने बड़े दुख के साथ करुणा भरे स्वर में कंस से कहा, जानते हो? कंस ने कहा, भैया, मैं अवश्य तुम्हारी छोटी बहन हूं। हो ना? हाँ 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 हाँ। तो तुमने मेरे बहुत से बच्चे पहले ही मार दिए। अब ये जो बच्ची हुई है, ये तो बेटा नहीं है, बेटी है। ये तो कन्या है। तुम्हारा भय तो आठवें गर्भ के पुत्र से था, अब ये हुई कन्या। तो कन्या से तुम्हारा क्या भय? तो क्या आकाशवाणी ने झूठ बोल दिया? ये हमको पता नहीं, लेकिन अभी तो आपके सामने कन्या है। कंस ने, देवकी ने कन्या को, माता जगदम्बा को, योग माया को छुपा के रखी है, समझे? दीन दीनवत रुदत्या, दीन दीनवत, दीनहीन के समान रो रही है देवकी। लेकिन कंस तो बड़ा दुष्ट था। रोते रोते याचना किया देवकी ने, फिर भी देवकी के हाथ से झपट लिया, छीन लिया। उस समय वसुदेव जी कुछ ना बोले। वसुदेव जी के लिए कुछ बोलने जैसा था ही नहीं। उन्होंने अपने शरीर बल से भी रोकने की कोशिश नहीं किया कंस को। और माता भवानी को वो छीन लिया। और उसने क्या किया? वो कौन था? भांजा था? वो भांजी थी। हम्म। ताम गृहीत्वा चरणयोः जात मात्राम ससुसुताम अप अथय छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृद। उसमें नवजात भांजी को पैर पकड़कर कंस ने बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। हम्म। उसके प्राण बचाने के, उस जीवन के स्वार्थ में, प्राण बचाने के स्वार्थ में उसके हृदय से सारा सौहार्द, सारी प्रकार की सहानुभूति, सब कुछ नष्ट ही हो गया था। दया नाम की चीज नहीं। स्वार्थ में व्यक्ति भूल जाता है दया धर्म। लेकिन वो तो थी श्री कृष्ण की छोटी बहन, कन्या तो थी नहीं।
साधारण कन्या थी क्या? देवी थी, देवी। जगदम्बा, योग माया, भवानी, दुर्गा। आज देवी जी का सिद्धिदात्री पूजा भी है। नव दुर्गा प्रकृतिता। तो आज के दिन ही ये प्रसंग भी पढ़ना जरूरी है भागवतम में। भागवतम में यह प्रसंग माता देवी को समर्पित है। देवी ने क्या किया? माया देवी है, उसने कंस के हाथ से अपने आप को स्लिप करवा दिया। समझे? जैसे उठाया, मारने के लिए हाथ नीचे किया, तुरंत देवी माता हाथ से उछल गई और उछल करके तुरंत सीधा आकाश में चली गई। और वहां पर जाकर के एक छोटी बच्ची से बड़े 8 हाथों वाले, इस समय देवी 8 हाथों वाले बन गई, और 4 दाएं हाथ में, 4 बाएं हाथ में, और 8 प्रकार के आयुध लिए हुए हैं। तो इस समय जो देवी का 8 आयुध है, उसमें धनुष है, त्रिशूल है, बाण है, ढाल है, तलवार है, शंख चक्र गदा है। ये 8 आयुध थे। देवी जी प्रकट हो गई। यही मथुरा की बात है, ज्यादा दूर मत जाओ, मथुरा के अंदर में ही है। और वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन, मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। सिद्ध चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां पर सब कुछ आकाश में। उसी समय देवी ने कंस से कहा, क्या कहा? किम मया हतया मंद। मंद बोला, कंस को मंद बोला कि मया हतया मंद जाता खलु तवान कृत यत्र को वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी अन्य स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत किया कर। अच्छा, देवी ने यह भी कह दिया कि तुम निर्दोष बालकों की हत्या मत किया करो, क्योंकि अब वो और बालकों की हत्या, तो ये भी देवी ने आदेश दे दिया था कि तुम निर्दोष बालकों की हत्या मत किया करो। कंस देवी भगवती योग माया ने कहा और वहां से जुम होकर अंतर्ध्यान हो गई। और वही देवी माता है जो पृथ्वी पर अनेक स्थानों से भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध है। सुखदेव गोस्वामी कहते, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बहु नाम निकेतेषु बहु नामा बभूवहि इति प्रभास्यतम देवी माया भगवती भुवि। अहो भगिन्यहो भाम मया वाम वत् पापमना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता शुता। अब देवी की बात सुन करके कंसः परम विस्मित है। कंस को बड़ा विस्मित हुआ है, बहुत आश्चर्य हुआ कंस को। देवकीं वसुदेवं च विमुच्य प्रशितो अब्रवीत। उसी वक्त क्या किया, देवकी और वसुदेव को विमुच्य, कैद से मुक्त कर दिया, और बोला, अहो भगिन्यो भाम,
हे मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूं, पाप मना। अब देखो, यही कंस है जो अब क्या कह रहा है, मैं बड़ा पापी हूं। वाम बत पाप मना, मया, मैं बहुत ही पापी हूं। राक्षस जैसे मैंने ही इन्हीं बच्चों को मार डाला। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, राक्षस जैसे अपने बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़कों को मार डाला। मुझे बहुत बड़ा दुख है, खेद हो रहा है। क्यों? अब ये बुद्धि कैसे परिवर्तित हुआ कंस का? है, कंस की बुद्धि कैसे परिवर्तित हुई? अरे भाई, कंस की बुद्धि परिवर्तित हुई कैसे? अरे योग माया, योग माया का दर्शन हुआ, योग माया का स्पर्श हुआ। योग माया, बच योग माया ऐसे, जानते हो, कंस ये एक सौभाग्यशाली व्यक्ति था। कंस और ये वसुदेव जी दो ही ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हुए जिनके हाथ में योग माया बच्ची के रूप में आई थी। उन्होंने छुआ था, वसुदेव जी लेके आए, उठा के लेके आए, उन्होंने छुआ योग माया को। और कंस ने भी छुआ योग माया को। योग माया देवी के संपर्क से, दर्शन से उसकी बुद्धि थोड़ी ठीक हुई। समझे? और एक और बात है, एक तो योग माया का दर्शन हुआ ही, ऊपर से देवकी वसुदेव का भी दर्शन किया, क्योंकि अभी अभी भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तो दिव्य देवकी माता के दर्शन हुए हैं, देवकी वसुदेव जैसे भगवान के पिता का दर्शन हुआ है। तो इन दोनों कारणों से कंस के हृदय विनयशील हो गया, विचारशील हो गया, उदारतापूर्ण हो गया, सद्गुण का उदय हो गया। सद्गुण का अच्छा, कंस को कई बार सद्गुण का उदय होता था। कंस कई बार सोचता था कि नहीं, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूं। लेकिन पता है, कंस के सदविचार को किसने दूषित कर देता था, बताओ? उनके अभागे सत्संग ने। सत्संग नहीं, उसको क्या बोलेंगे, असत्संग। कंस के आसपास में जो थे, चाणूर, मुष्टिका, प्रलम्ब, पता नहीं क्या क्या, ये सब के सब उसको कान भरते रहते थे। क्योंकि इन दुष्टों को तो दर्शन हुए ही नहीं भगवान के, इन दुष्टों को तो दर्शन हुए ही नहीं। तो कंस को कई बार होता था कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। उसके हृदय में अच्छे भाव विचार आते थे, लेकिन इसका जो कहते हैं ना, संगत बहुत जरूरी है, संगत सुधरनी पड़ेगा। संगत, गलत संग, अगर भगवान के दर्शन भी हो जाए और संग गलत कर लिया, तो भगवान के दर्शन का भी कोई फायदा होगा क्या? इसलिए कुसंग से बचना चाहिए, है ना। समय समय पर कंस को बुद्धि आई थी, लेकिन कंस ने, यहां भी कंस का हृदय परिवर्तन हुआ है। देवकी और वसुदेव जी को, बहन और बहनोई को उन्होंने प्रार्थना किया है कि हाय हाय, मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मुझ में लेश मात्र भी भाव नहीं। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया, पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में मैं तो ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूं। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कंस कि मुझे किस नरक में जाना जाना पड़ेगा। वास्तव में ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूं। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। अब कंस ये बोल रहा है, अब मुझे समझ में आया, सिर्फ मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते हैं, विधाता भी झूठ बोलते हैं भैया। विधाता झूठ बोलते हैं भगवान के कार्य बनाने के लिए, मनुष्य झूठ बोलता है अपने स्वार्थ के लिए,
है कि नहीं? है? देवताओं ने झूठ बोला, भगवान के कार्य बनाने के लिए बोला। विधाता झूठ बोलते हैं कब किस लिए बोलते हैं? भगवान के कार्य को बनाने के लिए बोलते हैं। योग माया ने झूठ क्या बोला? कुछ नहीं बोला। लेकिन उस आकाशवाणी ने बोला, उसने भी क्या झूठ बोला? आठवां पुत्र। हालांकि वो विधाता भी झूठ नहीं बोला, इसको लग रहा है झूठ बोला, लेकिन झूठ नहीं बोला आकाशवाणी। हम्म। आकाशवाणी ने तो यही कहा कि आठवां पुत्र तो हुआ नहीं, लेकिन ये हेरा फेरी हो गया, ये कंस को पता नहीं है। इसलिए उसको लग रहा है कि जिस विधाता ने आकाशवाणी बोला वो भी झूठ बोला, है कि नहीं? वैसे विधाता क्या, जितने देवी देवी देवता हैं भगवान के कार्य बनाने के लिए वो छल कर सकते हैं। वो स्वार्थ के लिए नहीं करते, मनुष्य की तरह स्वार्थ के लिए नहीं करते। वो भगवान के को प्रसन्न करने के लिए भगवान जो कहते हैं करते हैं। छल कपट ये देवताओं को करना पड़ता है, भगवान की आज्ञा से करते हैं, वो भगवान के कार्य बनाने के लिए करते हैं। बोले कि केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलता है, देवता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे को मार डाला, हाय हाय। मैंने तो उस आकाशवाणी पे भी भरोसा किया और अपने बच्चे को मार डाला। ओहो मैं कितना पापी हूँ। नारायण, तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। हैं, उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, किसी से सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। अब कितना बढ़िया बात कंस बोल रहा है। कंस कह रहा है कि मां सोचतम महाभागा, वाह आत्मजान स्वकृतम बुझ। तुम अपने बच्चों के लिए शोक मत करो, सब अपने अपने कर्म के फल भोगते हैं। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई बदल नहीं होता, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही है, परंतु आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पंडित कंस बोल रहे हैं, समझे? देख लो, ऐसी पांडित्यपूर्ण बातें कौन कर रहा है? कंस कर रहा है। कंस को अफसोस हो रहा है, अपने हाथों को मसल रहा है, हाथों को पीट 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 रहा है लोहे पे, कि मैंने इन्हीं हाथों से बच्चों को मारा है। मैं कितना निर्दयी हूं, कितना पापी हूं, राक्षस हूं, ये हूं वो हूं, पता नहीं मैंने क्यों ऐसा किया है। कभी कभी हम लोग को भी ऐसा लगता है ना कि वो ऐसा करके गलत कर दिया, क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया। अब पछताए होत क्या? तो किसने कराया? यही माया देवी कराती हैं। यही माया देवी कराती हैं, जिसके अंदर में सभी देवी देवता कार्य कर रहे होते हैं। माया देवी का दो कार्य इंपॉर्टेंट है। एक तो जीव को अपने कर्म संस्कार के अनुसार उसको दंड देते रहना। दूसरा, जो भक्ति करता है उसको टेस्ट करना। जो भक्ति कर रहा है, भगवत धाम जाना चाह रहा है, उसका भी टेस्ट करो। और जो अपने कर्म संस्कार को भोगने का इच्छा किया है, उसको भी उसके भोग का फल दो। और माया देवी के पास सारा रिकॉर्ड होता है, और माया देवी यही रिकॉर्ड सौंप देती है देवताओं को, देवता कार्य करते हैं। ये सब माया है, सब माया में है। सारी प्रोग्रामिंग माया देवी के यहां से हो चुकी होती है, सिर्फ एग्जीक्यूशन देवता लोग करते हैं। तो देवी भगवती ऐसी हैं। तो बहुत और अच्छी बातें कहता है। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अज्ञान है। इसी के कारण जन्म मृत्यु होता है। और जब तक यह ज्ञान नहीं मिटता है, तब तक सुख दुख संसार से छुटकारा नहीं मिलता है। ये पंडित कंस बोल रहे हैं, इतनी पंडित बातें कर रहा है। मेरी प्यारी बहनों,
यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक करने योग्य शोक मत करो। यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्र को मारा है, लेकिन तुम उसके लिए शोक मत करो। हैं? क्योंकि सभी प्राणियों की क्योंकि सभी प्राणियों की विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सभी प्राणियों को विवशतावश अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूं या मारा जाता हूं, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, बंधन में पड़ता है। कहने का तात्पर्य कि वह दूसरों को दुख देखता है और स्वयं सुख भोगता है। दूसरों को दुख देता है, स्वयं सुख भोगता है। मेरी यही दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो। मैं अभिमानी, मैं मारने वाला या मारा जाने वाला, ऐसा सोचता हूं। देवकी वहां ये कह सकती है ना कि भैया जब तुमको इतना ज्ञान है तो तुम क्यों मृत्यु के चक्कर में फंस गए? जब सब अपने कर्मों का फल भोगता है तो तुम भी अपने कर्मों का ही फल भोगोगे। तो तुमको ये बात पहले पता नहीं चला? तुमको ये ज्ञान पहले नहीं था बच्चों को मारने से पहले? ये जो तुम पंडित वाली बातें हमें अभी सुना रहे हो, हैं? ये ज्ञान पहले कहाँ गया था तुम्हारी? देखो, यही मैं कह रहा हूं, यही देवी भागवत का सारांश है कि जो कुछ भी माया कराना चाहती है, पहले मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये चारों चीज के ऊपर उनका कंट्रोल होता है। अगर वो हमारे कर्मों के फल को देना चाहती है या हमारा कर्म बिगाड़ना चाहती है, कंस को उनका कर्म बिगाड़ना चाहा, कंस के पापों का घड़ा भर भर रहा है। एक नवजात शिशु को मारना कितना अपराध है, उसमें भी कन्या को मारने की कोशिश करना कितना अपराध है, उसमें भी महायोग माया को, स्वयं देवी भगवती को कितना अपराध करवा दिया, वैष्णव अपराध भी करवा दिया माया देवी ने। इसलिए आज नवरात्रा पे माया देवी से, योग माया से, महामाया से, भगवती देवी दुर्गा से प्रार्थना करो, हे माता, हमारे कर्म जरूर बुरे हुए हैं, लेकिन आप कृपा करके उस कर्म को भोगने के लिए आप कम से कम वैष्णव अपराध मत करवाना, कम से कम भगवान से दूर मत रखना, भगवान के भक्तों के से दूर मत रखना, भागवत कथा से दूर मत करना। बाकी आप जो सजा दोगे ठीक ही है, बस इतना करना। अगर हमको हमारे कर्मों के फल भोगने पड़े, जिसकी वजह से आपको मेरी बुद्धि मति मारनी पड़ेगी, फिर भी उस समय दयावश मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करना कि भागवत भक्त और भगवान की सेवा से हम दूर न हो। बाकी और किसी की चिंता नहीं है, और किसी चीज की चिंता नहीं है। बाकी कर्म के फल तो ऐसा है कि मेरे कहने से तो नहीं कटेगा। और मैं यदि ये भी कह दूं कि आप हमारे कर्मों को ही फल मत दो, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि माया देवी का काम ही है कर्मों के फल को देना। माया ने पर्दा कर दिया, ऐसे ही ज्ञानी कंस के ऊपर क्या किया, सारा पर्दा डाल दिया, मोह डाल दिया। माया, महामाया कितने प्रकार से काम करती है मालूम है? माया, इस जगत में माया कितने प्रकार से कार्य करती है? 5 प्रकार से कार्य करती है। ये भागवत में पहले हम लोगों ने सुन रखा है। तामिश्र, अंधतामिश्र, तामस, क्या 5 याद है? तामिश्र, तामिश्र, अंधतामिश्र, और तामस, मोह और महामोह, ये 5 तरीके से माया देवी जीव को जकड़ के रखती है। भागवतम में शुरू में ही ये बताया गया था, जब भागवतम के 10 बताया ना, अ, भागवतम के 10 टॉपिक बताया था ना शुरू में ही, तो उसी में बताया कि 5 प्रकार से माया देवी कार्य करती है। समझे?
किसी को मोह में डालेगी, किसी को महामोह में डाल देगी, किसी को तामिश्र में, किसी को तम में, किसी को अंधतामिश्र में डाल देगी। डालती रहती है, डालती रहती है, डालती रहती है। यही भगवती दुर्गा करती है। समझे? आज नवरात्रा भी है। आज लोग कम क्यों आए हैं भाई? सब लोग नवरात्रा मना रहे हैं क्या? हैं? आज कम भागवतम में लोग बाग आए हैं। हैं? क्या दशहरा? दशहरा कल है ना? क्या? अरे तो कन्या पूजन बाद में कर लेना, भागवतम पहले है ना। भक्ति के अंग को छोड़ के किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, इसलिए भागवतम जो है, भागवतम श्रवण जो है वो भक्ति के अंग है। इसलिए भक्ति को छोड़ के किसी देवी देवता का पूजा करना अलाउड नहीं है, वह देवी देवता भी नाराज हो जाएगा। है कि नहीं? इसलिए पहले भागवतम, भागवतम को या तो पहले पूजा कर लो या बाद में पूजा करो, लेकिन भागवतम श्रवण तो कभी नहीं छोड़ना। अपना जप माला तो कभी नहीं छोड़ना। जो ठाकुर की सेवा है वो पहले करना। भक्ति को छोड़ के कभी भी कोई भी देवी देवता का पूजा रिकमेंडेड नहीं है। समझे? पूजा और भक्ति में यही तो अंतर है। भक्ति कभी नहीं छोड़ा जा सकता। पूजा हम छोड़ के करते हैं, अभी कर लेंगे, 9 दिन का कर लिया, फिर छोड़ देंगे, अगले साल देखेंगे। नहीं, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ सकते, डेली का काम है हमारा। भक्ति भगवान की और पूजा माता पिता गुरु और देवताओं की भी। नहीं, तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि आज चलो नवरात्रा है, आज माता रानी की पूजा है, आज माता रानी की पूजा कर लेते हैं पहले, फिर भागवतम कल से अटेंड करेंगे, ये गलत है। ये समझ नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि भक्ति के अंग में आता है भागवतम, तो भागवतम को पहले। और भागवतम में आज वही तो कर रहे हैं, माता रानी की तो ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है आज? है? कितनी बातें पता चल रही है। हम्म। आज टॉपिक भी तो यही है। उधर उधर कृष्ण भगवान जन्म लिए, कल हमने बता दिया। और इधर क्या हुआ वो आज बता रहे हैं। अब कल हम नंदोत्सव बता देंगे। कल नंदोत्सव कर लेंगे। और परसों से क्या हो जाएगा? हमारा कार्तिक व्रत शुरू हो जाएगा एकादशी से। तो पहले दिन ही पूतना वध कर देंगे। है कि नहीं? भागवतम से। तो या पूतना उद्धार कह लो। तो माता भगवती ये 5 प्रकार से माया काम करती है। अंधता मिश्र, तामिश्र, तामस, मोह और महामोह। और जीव को इन पांचों में भटकती रहती है, भटकती रहती है, भटकती रहती है। और जो जीव भगवान के तरफ जाने की कोशिश करता है उसको भी टेस्ट करती है। और लाख टेस्ट करने के बावजूद भी यदि वो भगवत प्राप्ति के लिए ही कटिबद्ध है, वचनबद्ध है, संकल्पित है, तब प्रसन्न होकर के माया देवी कहती है, जा बेटा, अब तू हमारे दुर्ग को पार कर गया, जा, भाग जा। इस लोक से भाग जा। है कि नहीं? है। तो भक्त क्या करता है? इस संसार से निकलने की कोशिश करता है भक्ति के रास्ते। जैसे मान लो ये जेल, जेल जानते हो? जेल, जेल से सभी कैदी, अगर कोई एक कैदी जेल से भाग जाए तो जेल में क्या होगा? जेलर और क्रोधित हो जाएगा, भाग कैसे गया, पकड़ो उसको। अगर पकड़ा गया तो उसको बड़ी सजा होगी। नहीं, जेल से भागने वालों को बड़ी सजा होती है। लेकिन माया देवी का जेल ऐसा है कि यहां से कोई भागने की कोशिश करता है और भाग जाता है तो माया देवी प्रसन्न होती है। अच्छा है, चलो यहां से भाग गया, भगवान के धाम गया, वो प्रसन्न होती है। कि नहीं?
निकलना तो बहुत कठिन है। बड़ी बड़ी दीवारें हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अपराध पाप पुण्य, कितने बड़े बड़े दीवारें हैं। एक दीवार पाप का, एक दीवार पुण्य का, एक दिन काम क्रोध लोभ, कितने बड़े बड़े दीवार हैं बताओ। उसको भी यदि वो कोई भक्त लांग जाता है तो माया देवी कहती है वाह बेटा पास हो गया। तो ये जो दीवारें हैं, ये दीवार क्या है, इस दुर्ग का दीवार क्या है, इस संसार माया देवी का दीवार क्या है, यही है पाप पुण्य अपराध, काम क्रोध लोभ मोह भय हिंसा। नहीं, ये सब अपराध, ये सब दीवार हैं। इसको जो क्रॉस कर जाएगा, है कि नहीं, ब्रह्मचर्य ये सब दीवार हैं, इसको जो क्रॉस कर जाएगा वो इस माया से छूट जाएगा। और माया देवी का जेल ऐसा है कि यहां से छूट गए तो वो प्रसन्न होती है, कहती है वाह गुड बाय टाटा। लेकिन संसारिक जेल ऐसा नहीं है। संसारिक जेल यदि कोई कूद जाए दीवार फान के तो उसको और पकड़ने की कोशिश करेंगे, पकड़ेंगे तो और ज्यादा सजा दे देंगे। तो ये माया देवी का जेल ऐसा नहीं है। तो माया देवी के जेल से निकलने की शक्ति, इस दुर्ग से, इस दुर्ग को पार करने की शक्ति किसके अंदर हो सकता है? वो भक्ति की शक्ति से ही पार हो सकता है, वरना कोई शक्ति नहीं, मतलब ही नहीं है। योग कर लो, साधना कर लो, जप कर लो, दान कर लो, कुछ भी कर लो, भक्ति की शक्ति जब तक नहीं होगी, भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, अन्य देवी देवता की नहीं। अरे नंद बाबा को भगवान ने क्या कहा? जब नंद बाबा ने कहा देखो लाला, हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र हमें वर्षा देते हैं, वर्षा से घास उगते हैं, घास गाय खाती है, गाय हमें दूध देती है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा, इंद्र जो खुद फंसा है माया में, है, इंद्र तो खुद फंसा हुआ है माया में, वो क्या दे रहा है? देने वाला कोई और है, उसको आप देख नहीं रहे हो। बड़ी लॉजिकली समझाया भगवान कृष्ण ने। इंद्र तो खुद स्वतंत्र नहीं है, खुद बंधा हुआ है, वो खुद डर से काम करता है? कई बार तो उसको इंद्र पद से गिरा दिया तो देवी भगवती की कृपा से उसको पुनः श्री देवी मिली है। हमारी योग माया की कृपा से पुनः उसको श्री देवी मिला। और अब आप कह रहे हो कि ये देवता है? अरे देवता तो वो है जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। तो किसकी पूजा करनी चाहिए बताओ? अब भगवान ने जब लॉजिक दिया ना तो नंद बाबा तो कंफ्यूज हो गए। नंद बाबा गए, बोल तो सही कह रहा है कान्हा, बोल तो सही रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर किसकी पूजा किया जाए? अच्छा तू ही बता किसकी पूजा की जाए। तो बोले आपको ये सामने गिरिराज जी ना दिख रहे? ये गिरिराज जी हैं, ये स्वतंत्र हैं, यही परब्रह्म है, यही ये है वही वो है। अब ये थोड़ी बोल सकते हैं मैं ही गिरिराज हूं, मेरी पूजा करो, तो बोल नहीं सकते हैं। भगवान को फिर गिरिराज के रूप में अपने स्वरूप दिखाने पड़े गिरिराज को, है ना। और गिरिराज की पूजा के थ्रू भगवान ने अपनी पूजा स्वीकार कर ली। नहीं, तो ये सब वैष्णवी माया जो है भगवान के कार्य के लिए काम करते रहते हैं। जीवों को उनके पूर्व जन्म के संस्कार इच्छा वासनाओं को पाप पुण्य के फल दिलाने के लिए जीवों के ऊपर हावी रहती हैं माया देवी भगवती दुर्गा। और जो भक्त भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है उसको टेस्ट करती रहती है, कभी सिद्धि दे देती है, कभी रिद्धि दे देती है, कभी धन दे देती है, श्री दे देती है? रिद्धि सिद्धि, है श्री देवी, पता नहीं कौन कौन सी देवी दे देती हैं। और उसी देवियों में अगर फंस गया है, कितनी देवियां
दे देती हैं योग माया, लो फंस जाओ। पृथ्वी की देवी देगी, पृथ्वी की देवी में नहीं फंसोगे तो अप्सरा भेज देगी, लो अप्सरा से तो फंसोगे। है, पृथ्वी की देवियां तुमको पसंद नहीं है तो अप्सरा, तो अप्सरा तक आती है, मालूम है। हाँ, ऐसे भक्तों को हटाने के लिए अपने मार्ग से अप्सराओं को भेजती है ना। कितना जबरदस्त टेस्ट लेती है। और जब सबसे पास पार कर जाता है तब माया देवी का आशीर्वाद, जा बेटा कृष्ण मते मस्तु, तब छोड़ देते हैं। तो इसलिए कोई भक्ति करता है तो ये मत समझो कि हमें कष्ट नहीं मिलेगा, हमको सब कुछ ठीक रहेगा जीवन में, ऐसा सोचना गलत है। माया देवी हमारे भक्ति, हमारी चिंतन, हमारा भगवान के प्रति जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसको जांच करती है, हर तरीके से जांच करेगी। लोभ देके, प्रलोभ देके, डिस्कंफर्ट देके, ज्यादा कंफर्ट दे करके, दरिद्र बना करके, अमीर बना करके, समझे, नंगे स्त्रियों की नाच दिखा करके, ये सब माया टेस्ट करती है। उनका काम ही है फिल्टर करना। दोष युक्त व्यक्ति तो भगवत धाम जा ही नहीं सकता है, तो दोष को कैसे छानेंगे, कैसे फिल्टर करेंगे, माया देवी करती है। 24 कैरेट जब भक्त उसके ऊपर उतरता है, माया के प्रलोभन में नहीं आता है, देवी दुर्गा के प्रलोभन में नहीं आता है, तो वो भगवत धाम जाता है। तो माया देवी कार्य समझ गए। भागवत में कई जगह दुर्गा देवी, भवानी, जगदम्बा, माया सबका जिक्र हुआ है, कई जगह हुआ है, ऐसा एक जगह नहीं है, कई जगह हुआ है ना। तो मोह, महामोह, तमस, अंधतामिश्र, तामिश्र, ये 5 तरीके से जीव को पटकती रहती है, पटकती रहती है, पटकती रहती है। आप कितना भी भजन करो, माया छोड़ेगी नहीं। माया बल्कि भजन करने वालों को और पकड़ती है, चेक करने के लिए। क्योंकि भजन क्रिया से उसके कर्म संस्कार तो नाश हो गए, तो कर्म का तो फल दे नहीं सकती है भक्त को, तो भक्त को टेस्ट करती है, समझे। ऐसे देवी भगवती का आज पूजन समापन है, नव दुर्गा के साथ साथ। तो देखो कैसा भगवान की लीला में योग माया काम कर रहा है। वही कंस जो देवकी को अपने प्राण प्रिया बहन मानता है, राजा होते हुए भी देवकी को वसुदेव जी के साथ रथ पे किसी ड्राइवर को नहीं, स्वयं ड्राइवर बन जाता है। इतना प्रेम करता है वो देवकी से, इतना सम्मान करता है। वसुदेव जी उनके मित्र हैं, कंस के मित्र होते हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी की इतना सम्मान करता है, वसुदेव जी पे बहुत भरोसा करता है, विश्वास करता है, मित्रवत विश्वास करता है। और उसी देव की वसुदेव के विवाह के समय ड्राइवर को हटा के स्वयं ड्राइविंग करता है भोजराज कंस। और उसकी बुद्धि कैसे माया देवी ने पलट दिया, भगवान के कार्य के लिए, समझे। कंस इस प्रकार से समझाता है देवकी वसुदेव को। कंस रो रहा है, जानते हो कंस अपने बहन देवकी और वसुदेव के चरण पकड़ लिए। देवकी छोटी है, कंस ने चरण पकड़ लिया, पैर पकड़ के रो रहा है, आंखों से आंसुओं की झड़ियां लगी हुई है। वसुदेव देवकी के पैर धो दिए हैं उसने अपने आंखों के आंसुओं से।
कोई कहेगा? आजकल व्यक्ति क्या कहे, अरे घड़ियाल आंसू बहा रहा है, इतना अपराध करने का घड़ियाल आंसू बहा रहा है। ये सब माया देवी की कृपा हो रही है, समझे? देवकी जी ने देखा कि कंस बहुत पाश्चाताप कर रहा है। देवकी ने तो क्षमा कर दिया। देखो, देवकी जैसी माता अपने 7 पुत्रों 6 पुत्रों के मरने के उपरांत, 7 पुत्र, 7 पुत्र नहीं, 6 पुत्र, और उसके बावजूद देवकी क्षमा कर रही है कंस को। ये होता है भगवान के भक्तों के लक्षण। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया है, फिर भी द्रौपदी ने क्षमा किया है, अश्वत्थामा को नहीं किया। ये होता है भक्तों का क्षमाशील लक्षण। द्रौपदी तो चलो, उसके 5 पुत्र गए, यहां तो देवकी के 6 पुत्र गए, एक पुत्र एक्स्ट्रा है। देवकी ने क्षमा कर दिया है और वाकई कंस के अपराधों को भूल गई। वसुदेव जी को बहुत ही आनंद हुआ है कि चलो देवकी, माता मातृवत्सलता जब माफ कर दिया, तो वसुदेव को बड़ा आनंद आया है कि बताओ देवकी कितनी महान है, इसने कंस को क्षमा कर दिया। तब जाकर के वसुदेव जी ने हंसते हुए मित्रवत अंदाज में कंस से कहा, अरे कंस, आप जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। वो तो ठीक वैसे ही हैं, जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि में मैं मान बैठते हैं। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि हो जाने पर तो वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। ये भेद दृष्टि तो है जो लोगों को परेशान करके रखा है। फिर तो इन्हें इस बात का क्या पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का नाश करा रहे हैं। ये भूल जाता है व्यक्ति। ये वसुदेव जी कहते हैं, हा हा हा, कंस जी आप सही कह रहे हो, मित्र कंस आप सही कह रहे हैं, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही है। जीव अज्ञानता के कारण मैं शरीर आदि में मैं मेरेपन कर बैठता है, अपने प्राय का भेद करता है, और भेद होने के बाद वो शोक, दोष, हर्ष, दुख, सुख, लोभ, मोह, अंध में फंस जाता है। पता ही नहीं उसको कि ये सारा भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का और एक वस्तु से दूसरे वस्तु का नाश करा रहे हैं। कराने वाले भगवान हैं, प्रेरणा करने वाले भगवान हैं, और खाली पीली लोग लड़ते रहते हैं। जब वसुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत किया है, तब उनसे अनुमति लेकर कंस अपने महल को गया है। वह रात्रि बीत गया है। इधर देवकी वासुदेव को कारागार से निकाल दिया है, वो अपने रूम पे गए हैं। रात बीत गया है। कंस ने मंत्रियों को बुलाया है, और कंस सभी मंत्रियों को बुला करके सारी वृत्तांत सुनाया है। कंस ने योग माया देवी ने जो कुछ भी कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया है कंस ने। कंस के मंत्री जानते हो कैसे थे? एकदम बकवास, भड़काने वाले, कंस को गड्ढे में ले जाने वाला दैत्य का स्वभाव था। वे कंस के सभी मंत्री दैत्य स्वभाव वाले थे, देवताओं के प्रति शत्रुता भाव रखते थे, और वो कंस को देवताओं के प्रति भड़काया करते थे। उन लोगों ने कंस को पता है क्या कहने लगा, अरे भोजराज कंस, अरे यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे 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 गांवों में, अहीरों की बस्तियों में, दूसरे अन्य सभी स्थानों पे आज के रात जितने भी बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन के हों
या 10 दिन से कम हो, सबको मार डालेंगे, आज ही मार डालेंगे। बताओ, अगर ऐसी बात है, आप क्यों डरते हैं? अगर आपको मारने वाला वह 8वां पुत्र अगर आ भी गया होगा, तो कहीं तो होगा, सबको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। बोलेंगे देवता लोग क्या करेगा? आपके धनुष के टंकार के सामने देवता लोग तो घबरा जाते हैं। जिस समय युद्ध भूमि पर आप चोट पर चोट करने लगते हैं, वाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए देवता लोग भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं, हाथ जोड़ के आपके सामने नतमस्तक होते हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम करके आपसे जीवन का दान मांगते हैं। ये देवता क्या करेंगे? कंस के जितने भी मंत्री लोग हैं, उसने बढ़िया से कंस को क्या किया, फिर से, हैं, जो कंस अभी ज्ञान की बातें कर रहा था, अब वही कंस इन दानवों के सत्संग में आके, सत्संग नहीं कहेंगे, हैं, दानवों के असत्संग में आकर के वो दोबारा से उन लोगों की राय को मान लिया। अरे उन लोगों ने ये भी कहा कि आप क्या बात करते हो, देवताओं का जड़ है विष्णु, और विष्णु वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। बोले कि देवता के जड़ है, सभी देवता के जड़ कौन है? विष्णु है। विष्णु नहीं तो देवता नहीं। और विष्णु कहाँ रहते हैं? तो सनातन धर्म है, जहां सनातन धर्म है वहां विष्णु रहते हैं। और सनातन धर्म का जड़ क्या है? सनातन धर्म कहाँ है? जहां वेद है, जहां भागवत है, गाय है, ब्राह्मण है, तपस्या है, यज्ञ है, जिसमें दक्षिणा दी जाती है, वहां सनातन धर्म है और वहीं पर विष्णु है। इसलिए कंस, हम आज के बाद से सभी ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, यज्ञ करने वालों को, यज्ञ के लिए घी आदि भविष्य पदार्थ देने वालों को, सबका नाश कर डालेंगे। और जो भी यज्ञ कर रहा है उसको रोक देंगे। और अपने राज्य के जितने भी घी दही दूध सबको मथुरा में मंगवा लेंगे। कोई नहीं करेगा यज्ञ। ब्राह्मण, गाय, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, यज्ञ, ये सब विष्णु के शरीर हैं। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है। असुरों का प्रधान द्वेषी है। स्वयं तो किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा, सारे देवता की जड़ वही विष्णु है। हम विष्णु को मारने का उपाय करें। और विष्णु कैसे मरेगा? जब हम ब्राह्मणों को, ऋषियों को, गायों को मारेंगे तो विष्णु मरेगा। देखो, देखा? ये इतने बदमाश इसके मंत्री लोग हैं कि इतना तक कह दिया, देवताओं के देवताओं से उनकी शत्रुता है। देवताओं से उनकी शत्रुता है, लेकिन अब देवताओं से शत्रुता करते करते विष्णु पे आ गए, क्योंकि विष्णु उनके स्वामी है, सभी देवताओं के स्वामी है, जड़ है। तो चलो विष्णु को ही खत्म करें। विष्णु तो ऐसे खत्म हो नहीं सकते। विष्णु वहां रहते हैं, जहां रहते हैं वहां उसको नष्ट करो। जहां ब्राह्मण, गाय, वेद, शास्त्र, तपस्या, सत्य, ये सब का पूजा होता है, वहां पे चलो। इसलिए कंस ने क्या किया था? अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद मथुरा, पूरे ब्रज में, पूरे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में बंद करवा दिया था। यज्ञ, हवन, सारे कार्य बंद करवा दिया था। अरे मथुरा में कोई ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकता था। इसलिए तो माथुर ब्राह्मण कहाँ है यज्ञ करने के लिए? वृंदावन में, जंगल में। वृंदावन के जंगल में आकर के गुप्त रूप से यज्ञ कर रहे थे कि कंस को पता न चल जाए।
वही यज्ञ पत्नियां हैं। क्या भट्टरोल बिहारी, आप वृंदावन में जाओ, जगह का नाम है भट्टरोल बिहारी, जहाँ पे भगवान भगवान ब्रजवासी ब्राह्मणी जो पंडिताइन लोगों ने क्या किया था, ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया था, भगवान को भाप दिया था। तो वो कंस से छुप करके आए थे यज्ञ करने के लिए, कहां पर, वृंदावन के पास में एक जंगल में, चुपचाप छुप के यज्ञ कर रहे थे। और पत्नी तो चली गई, कंस की भय को पत्नियों ने नहीं माना, पतियों के रोकने के बावजूद भी कृष्ण के पास चली गई। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं गए कृष्ण के पास, क्यों? कंस से डर के नहीं गए, कि कंस को पता चलेगा तो हम लोग को मार डालेगा। देखा, डरने वाले को कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है। ये पत्नियां नहीं डरी, न कंस के भय से डरी, न अपने पतियों के रोकने से डरी। सब के सब गई सीधा श्री कृष्ण के पास, उनको भोजन कराया है भगवान को, और भगवान का प्रेम पाया है। इसलिए डरना नहीं चाहिए, भगवान के पास जाने के लिए कोई भी शक्ति रोके डरना नहीं चाहिए। भगवान पे भरोसा करो, चल दो सीधा। काहे का कंस, काहे का कंस का बाप, काहे का कंस का नाना या ससुर, क्या बिगाड़ लेगा? वाकई में कंस का बाप कंस का बाप नहीं था, कंस का बाप उसका ससुर था। कौन था मालूम है ना? कंस का बाप कौन था? नहीं मालूम? उग्रसेन तो थे, लेकिन वास्तव में उसका बाप नहीं थे, वो मानता था अपना बाप जरासंध को। अरे, अपने बाप का बात मानता तो वो तो साधु होता। उग्रसेन महाराज तो साधु थे, वो तो उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया था। वो तो बात मानता था अपने, वाकई में उसका बाप उग्रसेन नहीं थे। हाँ, हाँ जरासंध, हाँ। हाँ, इसलिए आजकल भी देखो, आजकल के लोग भी शादी होने के बाद अपने बाप को कम मानेंगे, लेकिन ससुर को ज्यादा तवज्जो देंगे। ये आसुरी भाव है, वो कंस है, कंस। समझे? ससुर ससुर है अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन अपने माता पिता माता पिता हैं। अब शादी हो गई तो अपने माता पिता की वैल्यू खत्म, साला जो कहेगा वही सुनेंगे, ससुर जो कहेगा वही सुनेंगे, सास जो कहेगी वही सुनेंगे, पत्नी जो कहेगी वही सुनेंगे। ये सब कंस के चेले बन जाते हैं। समझे? कंस किसका सुनता था? जरासंध का सुनता था, ससुर का सुनता था। उनका बाप तो साधु था, उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज तो बुद्धि दिया तो पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे कंस तो आज पैदा हो गए हैं ना, ससुर की मानने वाले, ससुर की सुनने वाले। अरे, वैसे सारे ससुर खराब नहीं होते हैं। मेरा ससुरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा हूं, बहुत जगह देखा जाता है शादी के बाद लोग ससुराल के पक्ष से ही शादी डिसीजन लेते हैं। ससुर ने मना कर दिया है, साला ऐसा कह रहा है, साली वैसे कह रही है, घरवाली ये कह रहा है, ये सब कंस के चेले हैं। नारायण नारायण। ये सब देवी भगवती जो है ना, कैसी बुद्धि कर देते हैं लोगों को। हम्म। इसलिए प्रार्थना है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से जो है मंत्रियों ने प्लान बनाया, ब्राह्मण गौ वेद तपस्या सत्य सबको नष्ट कर दो, है कि नहीं? उसी प्लान के मुताबिक काम भी होने लगा। कंस की बुद्धि तो स्वयं बिगड़ी हुई ही थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे उससे भी बढ़कर दुष्ट। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। हिंसा प्रेमी राक्षसों का, जानते हो, जितने भी हिंसा प्रेमी राक्षस थे सबको आदेश दिया गया कि संत पुरुषों, साधुओं, ऋषि मुनियों को मार डालो।
समझे? ऐसे ऐसे असुर थे जो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे, जिधर जा सकते, इधर उधर जितना। कंस ने सबको बुलाया राजमहल में, समझे? सबको आदेश दिया, जाओ काम पे लग जाओ। परीक्षित जी को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज, दिन प्रतिदिन जितना उसने संतों को सताया, उसके चित्त अनुचित विवेक से भर गया। सिर, उसके सिर पे मौत नाच रही थी। कारण क्या था? संतों से द्वेष किया। कहते हैं आयुश्रियम यशो धर्मम लोकनाशिषः एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। जो लोग महान संत पुरुषों का निरादर करते हैं, अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म मनुष्य की आयु, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सब प्रकार के कल्याण के साधन को नष्ट कर देता है। जो लोग संत पुरुषों का अनादर करते हैं, इसलिए संत पुरुषों का आदर करो, आदर करो। संत पुरुषों का आदर करो, नहीं तो आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिषः एव च। समझे? हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः। अब यहां से कंस का सब कुछ नष्ट होने लगा, धीरे 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 धीरे। एक एक करके उसके सारे मंत्री लोग, सारे मित्र लोग, राक्षस लोग, बंधु बांधव सब मारे जाएंगे। समझे? तो आज देवी भगवती की जो ये लीला हुई है, भगवान के लीला में, वो हम लोगों ने श्रवण किया। ये हमने श्रवण किया है दसम स्कंध के चैप्टर नंबर 4 से। 10.4 हमने श्रवण किया है, 10th कैंटो 4th चैप्टर। कल हम लोग नंदोत्सव मनाएंगे, और परसों आहा हा हा पूतना उद्धार। अब एकादशी से कार्तिक व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो आज नवमी है, कल दसवीं, परसों एकादशी। और एकादशी से फिर हम लोग एक एक दिन भगवान की एक एक लीलाओं को, दो दो, कभी कभी तीन तीन लीलाओं को भी करेंगे, क्योंकि पूरे कार्तिक में सारी लीलाएं खत्म करनी है। तो भगवान की तीन चार लीलाएं एक दिन में ही होगी, जब जाके संभव होगा। नहीं, हरे कृष्णा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। योग माया देवी भगवती की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव। एकम अंतस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय